हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और वो किस तरह उसके जो पॉइंट्स होते हैं, किस तरह आपकी वेबसाइट को या वेबसाइट के आपके आर्टिकल को रैंक कराने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ के तरीके से कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमारा ऑन पेज एसईओ क्या होता है। दूसरे में देखेंगे हमारा ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरे में देखेंगे हमारा ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिससे आप कर कर अपने ब्लॉग आर्टिकल में यूज कर कर अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं गूगल में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं, समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक टाइप होता है, जो कि पहला टाइप है। उसको हम कर कर अपने ब्लॉग वेबसाइट पर यूज करके अपने ब्लॉग और वेबसाइट को रैंक कराते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है तो मैंने उस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो के लिंक आई बटन पे आपको शो हो रही है, वो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम यूज करके अपने वेबसाइट के अंदरी भाग को ऑप्टिमाइज करते हैं और गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें फैक्टर कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारा टाइटल हो गया, परमालिंक हो गई, मेटा टैग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए। ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि हम आके अपने पॉइंट में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या चीजें वो होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह आता है कि हमारे लिए ऑन पेज एसईओ या हमारी वेबसाइट के लिए ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचकर देखिए, अगर आप किसी ब्लॉग पर आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी ब्लॉग पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर उसके कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग में अपनी वेबसाइट पर यूज नहीं करोगे तो गूगल कैसे समझेगा कि भाई आपका आर्टिकल इसके बेस के ऊपर है। वो किस तरह लोगों को आपका वेबसाइट शो करेगा, किस तरह आपकी वेबसाइट लोगों को दिखाएगा। तो इसके लिए हमारा ऑन पेज से करना जरूरी है। इसमें आप प्रॉपर तरीके से आर्टिकल लिखते हो, कीवर्ड्स डालते हो कि जिससे गूगल को समझ में आता है कि हाँ भाई, इस आर्टिकल का जो मेन मोटिव है वो एक्चुअल में किसके ऊपर है। जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखोगे, जब बंदा सर्च करेगा, आपकी आर्टिकल अच्छा होगा, आपने एसईओ किया होगा, तो गूगल आपके आर्टिकल को प्रमोट करेगा और वो आगे दिखाएगा। तो इसलिए हमारा ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट होता है। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स अब डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को गूगल पर रैंक करने के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है टाइटल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटल हमारा वो चीज होती है जिससे हमारे ब्लॉग को, हमारे आर्टिकल को जाना जाता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर बेस्ड है। मैंने इस टाइटल को ऑन पेज एसईओ में दो चीजों में बांटा है, दो भागों में बांटा है कि आप जब अपने टाइटल लिखेंगे इसमें दो चीजें क्या करनी पड़ेंगी आपको। पहला तो जिस कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस कीवर्ड को अपने आर्टिकल के स्टार्टिंग में लिखिए। जैसे आप अपना आर्टिकल टाइटल लिखने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं, वैसे ही आप चालू कर दीजिए, वैसे ही अपना कीवर्ड लिखिए। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप टाइटल लिखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्टिंग में ही। दूसरी चीज क्या करनी है आपको होती है, उसमें अपना मॉडिफायर्स ऐड करना होता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि मॉडिफायर्स किस तरह ऐड करें, क्या होता है। मॉडिफायर्स बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत आई कैची वर्ड्स होते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, टॉप, केस स्टडीज, फुल गाइड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप अपने टाइटल में ऐड करते हो तो जब यूजर आपको सर्च करके आता है तो उसको देखता है टाइटल में बेस्ट लिखा है, टॉप लिखा है, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। वो सोचता है मतलब बेस्ट मतलब बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा वो, टॉप मतलब टॉप चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो, मतलब एक सेंटीमेंट होता है जिसको आपको, आप ब्लॉगर हो तो आपको दूसरे कस्टमर, अपने ट्रैफिक आएगा, यूजर आएगा, उसके दिमाग के साथ खेलना होता है। एक ये भी स्ट्रेटेजी होती है हमारे ऑन पेज एसईओ के पहले पॉइंट की। दूसरा परमालिंक। परमालिंक एक ऐसी चीज होती है जिससे आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को जाना जाता है। बंदा उस पर क्लिक करता है, एक तरह का वो लिंक होता है, बंदा उस पर क्लिक करता है और सीधे आपके आर्टिकल पे पहुंचता है। आपको ऑन पेज एसईओ में परमालिंक का क्या यूज होता है? जब आपने टाइटल लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कीवर्ड है वो है बेस्ट एडिटिंग एप्स, ठीक है, आपने वो अपने उसमें टाइटल में लिख दिया बेस्ट एडिटिंग एप्स, लेकिन आपने जो टाइटल बनाया है वो ये बनाया है टॉप 10 बेस्ट एडिटिंग एप्स इन इंडिया। आपने ये देखा कि हमारा बेस्ट एडिटिंग एप्स तो आ रहा है कीवर्ड में, ठीक, ये बात जाने की। तो जो आप परमालिंक बनाओगे उसमें भी आपका कीवर्ड आना चाहिए बेस्ट एडिटिंग एप्स। आप पूरा टाइटल जो लिखोगे टॉप 10 बेस्ट एडिटिंग एप्स इन इंडिया, वो पूरा अपने परमालिंक में मत लिखना। परमालिंक में सिर्फ वो चीज लिखो जो कि आपका कीवर्ड है। ये नहीं कि सारी ताम झाम उठा के उसमें रख दिया, ऐसे करोगे तो गूगल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अपने परमालिंक में सिर्फ अपना कीवर्ड छोड़िए, कीवर्ड डालिए।
और कोशिश करिए जितना शॉर्ट आपका परमालिंक रहेगा उतना ही इफेक्टिव रहेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है हमारा ऑन पेज एसईओ का। अपने मेटा जो आपका जो परमालिंक होता है उसमें अपने कीवर्ड जरूर डालिए और उसको जितना हो सके उतना शॉर्ट रखिए। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कंटेंट राइटिंग। जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो, टाइटल कर लिया, परमालिंक कर लोगे, तो अब आपकी बारी आती है कंटेंट लिखने की कि कंटेंट हम लोग किस तरह लिखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट ही राजा है। अगर आपका कंटेंट यूनिक होगा, अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा, तो दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। जब कोई बंदा आपका कंटेंट पढ़ेगा तो सोचेगा कि जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है, इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन गेन हुई है, ये इससे मैं एजुकेट हुआ हूं। तो कंटेंट ऐसा लिखिए कि जो बंदा पढ़े तो उसको लगे कि भाई एक यूनिक कंटेंट है। कंटेंट आपका कभी भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब आप कंटेंट को चालू करने जा रहे हो तो जो शुरुआत के 100 वर्ड्स होते हैं उसमें आप अपने कीवर्ड का जरूर यूज करिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा जब आप कंटेंट लिख रहे हो वो हेडिंग वाइज लिखिए, मतलब हेडिंग के स्ट्रक्चर में H1, H2, H3, H4। H1 तो आपका टाइटल हो गया, लेकिन जब H2 लिखोगे, जब आप कंटेंट चालू करोगे तो उसमें H2 का भी यूज करिएगा, H3 का भी यूज करिएगा और H4 का भी यूज करिएगा। ये आप कर सकते हैं इसमें अपने कंटेंट में। और इसमें चीज आती है अपनी कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी, कि कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसका मतलब आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड्स कितने बार यूज करते हो। अगर आपका 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 5 से 6 या 6 से 7 बार कीवर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा बार यूज करोगे तो गूगल को लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो ज्यादा कीवर्ड डाल के, जिसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है। और एक चीज और कि अगर आप जो आर्टिकल लिख रहे हो उसको शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना, ऐसा नहीं कि मैंने लॉन्ग पैराग्राफ लिख दिया, तो ऐसे आपका यूजर बिहेवियर खराब होगा। एक हमारा ऑन पेज एसईओ में ये भी देखा जाता है अपने यूजर बिहेवियर, क्योंकि हमारा जो कंटेंट बंदा पढ़ रहा हो पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, इसीलिए लोग शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखते हैं, पॉइंट वाइज आर्टिकल लिखते हैं। तो आप ऑन पेज एसईओ में कंटेंट राइटिंग में जो मैंने अभी टिप्स बताए उसको जरूर फॉलो करिएगा। ये हमारा तीसरा टिप्स था। चौथा पॉइंट, इंटरनल लिंकिंग। जब आप कंटेंट लिख लोगे तो आपकी बारी आती है उसको इंटरनल लिंक करना, मतलब आपस में ही जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आकाश के ऊपर कंटेंट लिखा है तो आकाश क्या हो सकता, आप जाहिर सी बात आप आकाश के बेनिफिट्स भी लिखोगे दूसरे कंटेंट में, और तीसरे कंटेंट में उसके ड्रॉबैक्स भी लिखोगे कि उसके क्या अच्छाइयां और क्या खामियां हैं। तो आप जब आकाश के ऊपर कंटेंट लिखोगे तो उन तीनों कंटेंट को, उसके बेनिफिट्स को, ड्रॉबैक्स को, तीनों में इंटरलिंक कर दो। हर एक आर्टिकल में दोनों का लिंक दो। इससे क्या होगा, जब बंदा उसके बारे में पढ़ने आएगा तो आपकी वो दोनों आर्टिकल भी पढ़ेगा। इससे गूगल को लगता है कि ये बंदे का जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, और वो कंटेंट ऐसा उसने करा है कि उसको एक कंटेंट को पढ़ने के बाद वही यूजर उसके दूसरे कंटेंट पे जा रहा है, और दूसरे कंटेंट को पढ़ने के बाद वही यूजर उसके तीसरे कंटेंट पे जा रहा है। तो एक तरह से वैल्यू, एक ब्रांड क्रिएट होती है गूगल के सामने आपके टॉपिक की। तो मैं कहता हूं कि चौथे पॉइंट में आप ऑन पेज के इंटरनल लिंकिंग जरूर करिए अपने ब्लॉग में। पांचवा पॉइंट, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? जब आप अपना आर्टिकल लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, तो कुछ आर्टिकल में ऐसे पॉइंट्स होते हैं आपको लगता है कि हमारे यूजर को नहीं समझ में आएगा, तो उनको समझाने के लिए जिस दूसरी वेबसाइट ने उस पॉइंट के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है उसका लिंक लेकर आप उस वर्ड पे कॉपी कर देते हो, पेस्ट कर देते हो। तो उससे क्या होता है, जब यूजर को समझना होता है तो उस लिंक पे क्लिक करता है, सीधे उसकी वेबसाइट पे पहुंचता है। तो गूगल को ये लगता है कि भाई इस बंदे ने जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसने दूसरी वेबसाइट को भी प्रायोरिटी दी है, इसका मतलब ये जेन्युइन कंटेंट लिख रहा है और दूसरे को प्रायोरिटी दे रहा है। इससे क्या होगा, आपके यूजर को पता भी चल जाएगा उस वर्ड का मतलब, और यूजर पढ़ के वापस आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे ऑन पेज एसईओ का। सिक्स्थ पॉइंट, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आप जो आर्टिकल लिखते हो उस आर्टिकल को आप एक छोटे से बॉक्स में या छोटे में पॉइंट में एक्सप्लेन कर देते हो अपने पूरे आर्टिकल को, कि आपका जो आर्टिकल है वो एक्चुअली में क्या है, उसका मेन टॉपिक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आती हैं, उसमें वेबसाइट का टाइटल लिखा रहता है, नीचे उसका लिंक दिया रहता है, और नीचे लिंक के थोड़ा नीचे उसके बहुत सारे 3-4 लाइन के इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। वो हमें ये बताता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो एक्चुअली में किसके बेस के ऊपर है, हमारा आर्टिकल में क्या क्या ऐसे डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आर्टिकल में लिखे हुए हैं। तो आप भी अपने जब ऑन पेज एसईओ करिए तो मेटा डिस्क्रिप्शन में फिल करिए, और कोशिश करिए कि जो आपको कीवर्ड है आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर आए। अपने कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर लाइएगा, चाहे आप स्टार्टिंग में ले आइए, चाहे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी ले आइए, बट लाइएगा जरूर। सातवां पॉइंट हमारा क्या होता है? ऑप्टिमाइज फॉर सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब होता है आपका जब आर्टिकल गूगल पे रैंक होता है तो बंदे आपके आर्टिकल पे कितना क्लिक करके जाते हैं, गूगल उसे काउंट करता है, उसके हिसाब से आपके पोजीशन को बढ़ाता है और घटाता है।
इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपका टाइटल बहुत ही कैची होगा, बहुत ही अच्छा होगा, तो जो बंदे आपके सर्च करके आएंगे और गूगल आपकी वेबसाइट उनको दिखाएगा, तो अगर टाइटल आपका अच्छा होगा तो वो क्लिक करके आएंगे। गूगल ये भी देखता है कि अगर टाइटल उसका अच्छा, बंदे क्लिक करके बार बार हर बंदा उसी पे जा रहा है, तो गूगल को समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको ऊपर करो। फिर गूगल आपको ऊपर प्रमोट करता है, जिससे आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। इसीलिए मैं कहता हूं अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल और अपनी परमालिंक बहुत ही अच्छा बनाइए ऑन पेज एसईओ के तौर पर, तभी आपको रैंकिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो हमारा सीटीआर बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग करने में। 8th एंड लास्ट पॉइंट, सिंपल कंटेंट। सिंपल कंटेंट का मतलब होता है जो आप कंटेंट लिख रहे हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। ऐसा ना हो कि बहुत टेक्निकल, बहुत टफ लैंग्वेज लिख दिया, पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पब्लिक उसको स्किप कर देगी और दूसरे वेबसाइट पर जाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि जो आप कंटेंट लिखो बहुत सिंपल वर्ड में लिखो, आपका जो यूजर है पढ़ने है वो कभी बोर ना हो। ज्यादा इमेज मत यूज करो। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, 4 इमेज यूज करो, बहुत है। अगर आपने 10-15 इमेज यूज कर दी तो उसे खाली इमेज ही इमेज दिखेगी, तो वो बोर हो जाएगा। पैराग्राफ्स को शॉर्ट करो, सिंपल लैंग्वेज कंटेंट लिखो, ज्यादा हॉश पॉश मत बताओ अपने कंटेंट में। इस तरह से अपना आर्टिकल लिखोगे ऑन पेज एसईओ के तौर पर, तो ये चीजें आपके लिए गूगल में मैटर करती है रैंकिंग्स में। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऑन पेज एसईओ में पूरी चीजें आपको बताई कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हमारे ऑन पेज एसईओ में आते हैं जो कि आपके गूगल को, अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंकिंग बढ़ाने में मदद करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।